नैनी बेथनी कॉन्वेंट स्कूल नैनी में सिविल डिफेंस पुलिस प्रशासन फायर ब्रिगेड के साथ मॉकड्रिल के दौरान छात्र अभिभावक स्कूल कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी के साथ जागरूक किया गया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल, टीचर, कर्मचारी, कोतवाली, नैनी प्रभारी ब्रिज किशोर, सिविल डिफेंस के घटना नियंत्रण अधिकारी अजय सिंह, पोस्ट वार्डन राजेश कुमार यादव, डॉक्टर रमाकांत सिंह, बहन विश्वकर्मा, विद्यासागर ठाकुर, शेष मणिपाल, विनोद दास और भी लोग मौजूद रहे। अगर कोई स्थिति आती है युद्ध की, तो आप सबसे पहले घबराएंगे नहीं और सधे हुए कदम से अपने सुरक्षित स्थान, जैसे ये क्लासरूम है, क्लासरूम में 1 बाय 1 कोशिश ये की जाती है कि लेफ्ट साइड से जाया जाता है। आप जानते हैं ना, ट्रैफिक रूल्स में बाएं से जाया जाता है ना, तो बाएं से ही आएंगे, जिससे जो है कम से कम आप समय लगेगा आपको इंटर होने में और कैजुअलिटीज किसी भी तरह के हमारे बीच में अदर लोग जो है या टेररिस्ट आ गए हैं, तो हमें घबराना नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर आप अपने गार्जियन से पता लगाइए, अपने बचता है, फिर आप जो है कैसे जाएंगे, कैसे यहाँ पर, कैसे क्लासरूम में कैसे सेंटर लेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले, अभी तो सबको ये कॉर्नर सरफेस और कॉर्नर नहीं मिल सकता, तो आप जो है ऐसे ऐसे जाएंगे और धमाके से कान के पर्दे नहीं फटे, इसलिए जो है कान में उंगली जरूर करेंगे। ठीक है, और हैंकी लगाना मस्ट है मुंह में, जिससे दांत लड़ेंगे नहीं और आपको ऊपर से कुछ चीज़ गिरेगा तो ये चोट नहीं लगेगी। ओके, ऐसे करके ये ऐसे करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बैठो बेटा, जैसे सर ने बताया। और ये सब ये पंजे जो होते हैं सब पे ऐसे लगाइए। ओके, ऐसे यहाँ पर, और जब सरफेस पे होंगे तब ये घुटने जो है जमीन पे होंगे। ठीक है, पहले और पूरी बॉडी को कवर करिए, पूरी बॉडी, इससे इसको पहले इधर कर लीजिए, पहले इधर कर लीजिए, नहीं ठीक है। हाँ, ये अगर हो सके तो पैर को जमीन पे, सरफेस पे आप टच करेंगे। क्यों हंसते नहीं, हंसने की पैर दोनों पैर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। थैंक यू। मतलब अभी स्थिति चल रही है लड़ाई की, तो स्कूलों में ये कहा गया है कि जब सायरन बजेगा लाल वाला, तो हमें टेबल के नीचे या कॉर्नर में लेटकर मुंह में हैंकी डालकर और कान को बंद करके चुप लेट जाना है, ताकि हमारे डांट बात बच जाए। मैं सभी पुलिस और डिफेंस वालों को शुक्रिया देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें सब सिखाया, और हमारी प्रिंसिपल को, जिन्होंने हमें इनको बुलाने का निमंत्रण दिया था कि हमें आके सिखाएं। एक बैठ जाओ। बताइए क्या आज किए हैं आप पहले कुछ पूछिए तब हम किस तरह बचाव कर सकते हैं, क्या क्या बताया जाए। मैं अग्निशमन नैनी से बच्चों को बताया गया, यदि आग लगती है तो आप आग बुझाने का प्रयास करिए, अन्यथा आप कमरे वगैरह में बंद करके भाग जाइए, किनारे पर अपने आप को बचाव करिए और अपने परिवार को ही बचाइए आग लगने से, बुझाने से। और प्लस आगे पूछिए, आगे पूछिए। कोई नंबर वगैरह, कोई हेल्पलाइन नंबर? जी, अगर बच्चों को बताया गया कि अगर आग लगती है तो आप 94 54 41 85 60 कंट्रोल रूम नैनी का है, आप इस पर तुरंत सूचना दीजिए, आपको तुरंत मदद मिलेगी। आपका परिचय? महंतु चौधरी, अग्निशमन अधिकारी नैनी। जी।
आज जो है मार्क ड्रिल जो ये ट्रेनिंग दी गई है, इस पे जो है पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसी के परफेज में जो तनाव चल रहा है, सीमा पे तनाव चल रहा है देश में, इसीलिए ये मार्क ड्रिल का प्रोग्राम रखा गया है और बच्चों को इस अवेयर किया जा रहा है कि ताकि वो जाएं अपने पास पड़ोस घर में सभी को अवेयर करें, ताकि कम समय में जो कम से कम क्षति हो और जान माल की सुरक्षा हो, यही मेन उद्देश्य है। परिचय अपना बताइए। अजय कुमार सिंह, ICO सिविल डिफेंस, महामहिम राष्ट्रपति पदक से अलंकृत। धन्यवाद। आज के परिस्थिति में जब सीमा पर तनाव है और लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति बन रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे में सिविल डिफेंस आपसे अनुरोध करता है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जो भी सूचना होगी वो सरकार और प्रशासन के अधिकारी आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि और जो भी जानकारी आप लें अपने से घर में गार्जियन हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे आप ले सकते हैं। आप भी सुरक्षित रहें और आसपास पड़ोस को भी जो है सुरक्षित रखें। आज सबसे ज़्यादा स्कूल में आने का मकसद ये था कि बच्चे जल्दी से घबरा जाते हैं, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी स्थिति में घर में फर्स्ट एड, पानी और बचाव के तरीके वो उसको जान करके और अपना और पूरे घर को बचाने का प्रयास करें। अपना परिचय बताइए। राजेश कुमार यादव, पोस्ट वार्डन सिविल डिफेंस, प्रयागराज। क्या रहा है? आज सिविल डिफेंस और यूपी पुलिस के तत्वाधान में बेतनी कॉर्नर स्कूल में लाइफ सेविंग स्किल बच्चों को सिखाने का एक प्रशिक्षण चला। और लाइफ सेविंग स्किल में उनको जैसे कि कोई भी आपदा आती है, जैसे भूकंप ही आता है, तो उसमें बच्चों को कैसे कहाँ शेल्टर लेना है और कैसे छिपना है, कैसे भागना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्शन करनी है। और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी बच्चों को देना ज़रूरी था क्योंकि ये जाके अपने घर पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे अपने साथ साथ अपने परिजन को भी सेव कर पाएंगे। आज किस लिए ड्रिल की गई? ये जो अभी करंट आज जो करंट ये पहलगाम वो का अटैक हुआ था, फिर पाकिस्तान के ऊपर अभी कल रात में भारत सरकार ने हमला किया है, तो उसके मद्देनजर एक सेफ्टी पर्पस से ये ड्रिल कराई गई है। मोहम्मद साबिर, स्पोर्ट्स टीचर, बेतनी कॉर्नर स्कूल। किस तरह से रहना है वो बहुत इम्पोर्टेंट सूचना है। सिर्फ वॉर के लिए नहीं बल्कि हर पल हमेशा अपना सेफ्टी हर खतरा में रखना इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बच्चे छोटे हैं और एक सारे इन्फॉर्मेशन इनको टाइम पे देना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं सबको पूरा टीम के लिए धन्यवाद। मैं प्रिंसिपल हूँ। क्या क्या बताया गया बच्चों को, किस तरह बचाव कर सकते हैं? एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों को बताया गया है कि बच्चों को जब जो वार्निंग सिग्नल जो आती है उसका जानकारी मिली बच्चों को कि कौन सा सिग्नल किस तरह का है और वो सिग्नल के आधार पर बच्चों को किस तरह अलर्ट रहना है, इस चीज़ को दिया गया है। दूसरा, यदि मान लीजिए कुछ कैलामिटी हो गया तो बच्चों ने अपने आप को किस तरह से बचाना है, जो दीवार के नज़दीक से लेते हुए अपने आप को सेफ्टी में किस तरह से रहना है, किस तरह पोजीशन लेनी है, कौन सा पोजीशन से बच्चों को लेटना है और अपने को बचाना है। इस तरह की सूचना बच्चों को दी गई, बच्चों को दी, समझ में आया और बच्चे भी ग्रेटफुल है सूचना के लिए। थैंक यू।